पहली बात कि आपने बोला कि आज जांच घर का उद्घाटन हुआ है, यह सही है और हकीकत है। रूनी सैदपुर प्रखंड के मानिक चौक गांव में, और बरसों से मेरा इच्छा थी कि हम यहाँ एक जांच घर का स्थापना करें, लेकिन काफ़ी समय से, लंबे समय से हम सोच रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश इसको स्थापित हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अचानक प्लान बना और माने चौक में हमने जांच घर का स्थापना किया। कुछ परेशानी देखते हुए माने चौक ग्रामवासियों का और इस एरिया के ग्रामवासियों का परेशानी देखते हुए हमने यहाँ डिसीजन लिया कि नहीं, यहाँ एक जांच घर का स्थापना होना जरूरी है। क्योंकि होता था, प्रॉब्लम क्या होता था कि जैसे में कुछ गरीब तत्व के लोग हैं, हर जो इस संसार में भांति भांति तरह के लोग हैं, किसी के पास पैसा का प्रॉब्लम है, किसी के पास पैसा बहुत है, तो जो पैसे वाले लोग उनको तो परेशानी नहीं है भाई, वो तो पटना दिल्ली जाके एडमिट होकर जांच करा के इलाज करा के चले जाते हैं। लेकिन जो गरीब तत्व के आदमी हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब मान लीजिए यहाँ डॉक्टर शंभुनाथ ठाकुर हो गए, जो CHC रूनी सैदपुर के MO मीन्स मेडिकल ऑफिसर भी है, और फिलहाल उनकी आवास माने चौक में भी है, और वहीं पर उनका एक हॉस्पिटल भी चलता है जो विभिन्न प्रकार के तरह के बीमारी को इलाज करते हैं, और उनके हाथ में अच्छा जस है जो अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो उनको भी देखते थे कि उनके पेशेंट को जांच के लिए बाहर भेजना पड़ता था। उनसे बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद हमने डिसीजन लिया, नहीं सर, कि जब असुविधा हो रही है और हमारे पास व्यवस्था है तो क्यों नहीं हम मानिक चौक गाँव में ही एक मतलब जाँच घर का स्थापना करते हैं। सब कुछ बातचीत होने के बाद फाइनल हुई, उसके बाद हमने जाँच घर के यहाँ स्थापना किया। और जैसा कि हमने बताया कि गरीब लोगों को देखते हुए कि मान लीजिए यहाँ से रूनी सैदपुर जाना, एक डायबिटीज़ का टेस्ट कराना है, डायबिटीज़ का टेस्ट फास्टिंग BP का 150 रुपया चार्ज है। अब बेचारे ऑटो भाड़ा करेंगे 200 रुपया, उसको ऑटो भाड़ा लग जाता है, 200 रुपया तो उनको ऑटो भाड़ा लग जाता है सैदपुर जाने में। अरे उसको 150 में तो उसका जांच हो जाएगा, घर पर ही जांच हो जाएगा, तो 200 रुपया ऑटो भाड़ा क्यों खर्चा? 200 में कम से कम एक टाइम के घर का परिवार का खाना बन जाएगा, साग सब्जी हो जाएगा ना। तो ये सब गरीबों को देखते हुए हमने डिसीजन लिया कि नहीं, गरीबों को भी सुविधा मिलेगी और साथ में हमारा भी 2 पैसा का रोजगार चलेगा, हमारा भी परिवार चलेगा और गरीबों को भी सुविधा मिलेगी। ये सोचकर हमने यहाँ जांच घर का स्थापना किया। और इसमें जो है ये नहीं कि मतलब मैं एक कलेक्शन सेंटर टाइप के बैठा हुआ है ना, यहाँ फुल्ली कंप्यूटराइज लैब है, यहाँ सभी प्रकार के पैथोलॉजिकल जांच की जाएगी। जैसे में एग्जाम्पल में देते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग CBC बोलते हैं, जिसमें आपको हेमोग्लोबिन का हो गया, एनीमिया का टेस्ट हो गया, प्लेटलेट का टेस्ट हो गया, सारी रिपोर्ट RBC, WBC, रेड, सारा चीज़ आता है। लीवर का प्रॉब्लम है, लीवर का टेस्ट होगा, किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी का टेस्ट होगा, हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का टेस्ट होगा। मैंने सारी सुविधा हम यहाँ उपलब्ध कराए हैं, क्योंकि माने चौक ग्रामवासियों को एवं आसपास के वासियों को परेशानी का सामना न करना पड़े, अपने घर के नज़दीक में यह सुविधा उठाए और सस्ता सुविधा काम कराए और स्वस्थ रहे, सुखी रहे। ब्लड कलेक्शन के लिए भी कोई जाएगा क्या? जी, मेरा जो व्यवस्था है आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ। मेरा जो इसमें कुछ सुविधाएं हैं, जिसमें सुविधाएं हैं कि 24/7 का हम सुविधा दिए हैं यहाँ पर। रात में भी इमरजेंसी केस होता है तो उसमें भी काम होगा, क्योंकि मान लीजिए रात में पेशेंट का हार्ट अटैक है, डॉक्टर साहब को पता चल नहीं रहा है हार्ट अटैक का पेशेंट है, लेकिन वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि हार्ट अटैक का पेशेंट है। तो उसके लिए 24/7 की सुविधा दिए हैं। और जैसे मैं आपने बोला कि क्या कलेक्शन की भी सुविधा, हाँ, होम कलेक्शन का भी सुविधा उपलब्ध है। मेरा टेक्नीशियन है, जैसा कि आपने देखा मेरा जो पैटर्न है, मेरा बोर्ड है, उस पर स्पष्ट कलेक्शन मैन का नाम लिखा हुआ, नाम प्लस मोबाइल नंबर एंट्री है कि 24/7 मेरे कलेक्शन मैन को आप फ़ोन कीजिएगा, हमारे साथ एक परेशानी आके मेरे घर से सैंपल कलेक्ट कर लीजिए, कलेक्ट कर लेगा। मैंने पूरी व्यवस्था दी गई है और 24/7 का सर्विस भी दी गई है। और होम कलेक्शन पर अगर खास करके ध्यान दिया गया है, क्योंकि होता क्या है, बहुत इस तरह के मरीज होता है कि आने में असक्षम है, अब बुजुर्ग हो गए, जो चलने में असमर्थ है, इस टाइप को मरीज सबको मैंने सुविधा मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए। मैंने सरकार दे रही, तो हम लोगों को भी प्राइवेट संस्था से देना एकदम अनिवार्य है, देना जरूरी है, एकदम नीड है। तो हमने सब सोच विचार करके ये भी सुविधा उपलब्ध कराए हैं। क्योंकि क्या परिचय? मेरा नाम हुआ अभय कुमार झा, और मेरा एक संस्था जो फर्स्ट संस्था है मॉडर्न जांच घर हॉस्पिटल और रूनी सैदपुर में चल रही है, और यह द्वितीय सेकेंड संस्था है जो हमने यहाँ, इसको आप ब्रांच बोलिए या संस्था, क्योंकि फुल्ली सारी वर्क यहाँ की जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से हमको ट्रांसफ़र कहीं करना पड़े, सारी वर्क व्यवस्था यहाँ की जाएगी। तो मेरी दूसरी संस्था ये है। फिर तीसरी संस्था के लिए मैं प्रयास में लगा हूँ, और बहुत जल्द मैं तीसरी संस्था के भी ओपनिंग करने जा रहा हूँ। ये मेरा दूसरी संस्था का ओपनिंग हुआ है, मैं तीसरी संस्था के लिए भी प्रयास में लगा हूँ।
और बहुत जल्द ही अविलंब मैं कृषि संस्था का ओपनिंग करने जा रहा हूँ। इसका लोकेशन क्या है सर? इसका लोकेशन जहाँ पर हम अभी फिलहाल बैठे हुए हैं, यह ग्राम तो मानिक चौक हो गया और इसको हम लोग बोलते हैं मठ रोड मानिक चौक पवन मार्केट, यह लोकेशन इसका है और सारी सुविधा दी जाएगी। और इसी के साथ हम अपने वाणी को पूर्ण विराम देते हैं और आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं कि आप अपने चैनल पर हमको बोलने का मौका दिए और आपको शुक्रिया प्लस धन्यवाद।